नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फरपिल एम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फरपिल एम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फरपिल एम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि फरपिल एम टैबलेट के अंदर कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फरपिल एम टैबलेट एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, त्वचा में रूखापन होना, बालों का गिरना और मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द रहना आदि लक्षण शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फरपिल एम टैबलेट के अंदर कौन कौन से विटामिन्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फरपिल एम टैबलेट के अंदर एल्कार्निटाइन एल्टाट्रिट 1000 mg मौजूद होता है। एल्कार्निटाइन शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और शरीर में थकान की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा एल्कार्निटाइन मांसपेशियों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है और एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों में एक्सरसाइज के बाद होने वाली मांसपेशियों में थकान व दर्द की समस्या को कम करता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की कोई पुरानी बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों में एल्कार्निटाइन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में मांसपेशियों में थकान व कमजोरी की समस्या हो जाती है। एल्कार्निटाइन किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में इन समस्याओं को भी दूर करता है। इसके अलावा एल्कार्निटाइन लिवर, दिल और दिमाग के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। एल्कार्निटाइन शरीर में भूख को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है, जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा एल्कार्निटाइन पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। फरपिल एम टैबलेट के अंदर कोएंजाइम Q10 60 mg मौजूद होता है। कोएंजाइम Q10 शरीर में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हार्ट फेलियर की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों में कोएंजाइम Q10 सांस फूलना और शरीर में थकान रहना आदि समस्याओं को दूर करके दिल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है। कोएंजाइम Q10 शरीर में थकान रहना व मांसपेशियों में दर्द रहना आदि समस्याओं को दूर करके शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। कोएंजाइम Q10 के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो चेहरे की प्राकृतिक चमक को बढ़ावा देते हैं और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 चेहरे पर झुर्रियों को होने से रोकता है और त्वचा का धूप की वजह से भी डैमेज होने से बचाव करता है। कोएंजाइम Q10 माइग्रेन होने से बचाव करता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और महिलाओं में अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। फरपिल एम टैबलेट के अंदर जिंक 12.5 mg मौजूद होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो कैंसर सहित गंभीर बीमारियां होने के जोखिम को कम करते हैं और त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखते हैं। इसके अलावा जिंक त्वचा पर एक्ने यानी मुहासों की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। फरपिल एम टैबलेट के अंदर लाइकोपीन 2500 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। लाइकोपीन त्वचा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लाइकोपीन आँखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और मोतियाबिंद व उम्र से संबंधित आँखों की बीमारियां होने के जोखिम को कम करता है। लाइकोपीन त्वचा पर झुर्रियों को होने से रोकता है और त्वचा को स्वस्थ, जवान व चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा लाइकोपीन दिल से संबंधित बीमारियां, कैंसर व शुगर होने से भी बचाव करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्पिल एम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फर्पिल एम टैबलेट का उपयोग शरीर की ग्रोथ व शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए फर्पिल एम टैबलेट को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में भोजन से विटामिन्स को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, ऐसे व्यक्तियों में भी विटामिन्स की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उन व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। फर्पिल एम टैबलेट शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करती है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्पिल एम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फर्पिल एम टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। फर्पिल एम टैबलेट को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। फर्पिल एम टैबलेट को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ फर्पिल एम टैबलेट को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ फर्पिल एम टैबलेट को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्पिल एम टैबलेट की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। फर्पिल एम टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फर्पिल एम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। फर्पिल एम टैबलेट को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि फर्पिल एम टैबलेट एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप फर्पिल एम टैबलेट को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने फर्पिल एम टैबलेट को लेने की सलाह दी है, तो आपको फर्पिल एम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे फर्पिल एम टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में फर्पिल एम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में
फर्पिल एम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स फर्पिल एम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। फर्पिल एम टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। फर्पिल एम टैबलेट को रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में लेने पर फर्पिल एम टैबलेट की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको फर्पिल एम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्पिल एम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सब्जियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को तभी लेना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को लेने की सलाह दी हो। फर्पिल एम टैबलेट का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मल्टीविटामिन्स को कम या ज्यादा मात्रा में लेने पर बच्चे की सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फर्पिल एम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आप पहले से ही कोई मल्टीविटामिन दवा ले रहे हैं तो फर्पिल एम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि एक साथ कई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने से ओवरडोज हो सकती है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फर्पिल एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।